क्योंकि उस वक्त जियांग ये ने जो किया उसने निशिमिया को सिर्फ खून बहने जितना ही नहीं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। भले ही उसने हियरिंग एड पहन लिया हो, उसका दायां कान फिर कभी सुन नहीं पाया। कई सालों बाद जब जियांग ये ने दोबारा निशिमिया को देखा, उसने आत्महत्या का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया। वह एक सवाल पर बार बार सोचने लगा, दोस्त की परिभाषा क्या होती है। एक मोटा लड़का साइकिल छीनने वालों से जूझ रहा था और जियांग ये यह सब अनदेखा कर रहा था क्योंकि वह खुद भी सालों तक बुली होता रहा था। इसीलिए उसे अब भी थोड़ा डर लग रहा था। जब मोटे लड़के ने जियांग ये को देखा तो जोर से उससे मदद मांगी। थोड़ी झिझक के बाद जियांग ये ने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ा और अपनी साइकिल उसे दे दी। मोटे लड़के की साइकिल बच गई, लेकिन जियांग ये की साइकिल कभी वापस नहीं आई। पैदल घर लौटते समय जियांग ये को वही मोटा लड़का मिला जो उसकी खोई हुई साइकिल को लेकर आ रहा था। उसने बताया कि उसने बड़ी मेहनत से उसकी साइकिल वापस ढूंढ निकाली है। थोड़ी बातचीत में पता चला कि उसका नाम योंगशु है और वह जियांग ये की ही क्लास में पढ़ता है। सालों बाद जियांग ये को एक दोस्त मिल गया। वे साथ स्कूल आने जाने लगे, साथ फिल्में देखने लगे। धीरे धीरे जियांग ये के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। एक दिन खाना खाते हुए जियांग ये ने योंगशु से पूछा, दोस्त की परिभाषा क्या है। योंगशु ने कहा, दोस्त वो होते हैं जो शब्दों और तर्क से परे होते हैं। इस बात को समझकर जियांग ये ने हिम्मत जुटाई और निशिमिया से मिलने गया, लेकिन एक लड़का उसे दरवाजे पर ही रोक देता है और कहता है कि वह निशिमिया का बॉयफ्रेंड है। जैसे ही जियांग ये लौटने वाला होता है, योंगशु उस लड़के को उठाकर बहस करने लगता है, जिससे निशिमिया की नजर पड़ती है। जियांग ये ने कहा कि वो कई दिनों से उससे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था और हैरानी की बात यह थी कि निशिमिया भी वहीं सोच रही थी। बातचीत के दौरान निशिमिया ने अपनी डायरी खोली, लेकिन जियांग ये नहीं चाहता था कि वह उसमें की